दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी समझना और बोलना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ताकि कभी भी आप इंग्लिश में बात करना चाहें, इवन दोस्तों आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलो। दोस्तों ये है टाइटल वीडियो का। व्हाट इज द मैटर। व्हाट का मतलब होता है क्या, इज है, द मैटर यानी कि मामला। तो क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। हम कैसे कहेंगे, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। अच्छा, कहीं कहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शॉर्ट करके मिलेगा आपको, व्हाट्स द मैटर। क्या मिलेगा, व्हाट्स द मैटर। व्हाट और इज को शॉर्ट में करके आपको दे दिया जाएगा। टेल मी वेयर टू गो। टेल मी, टेल का मतलब होता है बताना और मी का मतलब हो जाएगा मुझे। तो बताओ मुझे, टेल मी, बोलो या बताओ मुझे, वेयर टू गो कि कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, टू गो जाना है। टू गो मीन्स क्या है, जाना है। वेयर टू गो कहाँ जाना है। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो ये सडन फीलिंग है, ठीक है। जहाँ कहीं सडन फीलिंग होती है वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। टेल मी वेयर टू गो, बताओ कहाँ जाना है या बोलो कहाँ चलना है। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड क्या मतलब हुआ दोस्तों कि ही यानी कि वह, इज़ का मतलब है, स्पॉइल का मतलब ख़राब होना, स्पॉइल्ड ख़राब हो रहा, गेटिंग होता जा रहा, वो बिगड़ता जा रहा है या वो ख़राब। मैं इसको बिगड़ता लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वो बिगड़ता जा रहा, ठीक है ना, वो बिगड़ता जा रहा, ठीक है, वो बिगड़ता जा रहा है। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड, वो ख़राब होता जा रहा है या वो बिगड़ता जा रहा है। देखिए स्पॉइल हमेशा ख़राब होने के सेंस में या ख़राब होने के लिए यूज़ करते हैं। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो रहा है या वो बिगड़ रहा है। इट इज़ एन, ये क्या है, ऑमिनस। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ऑमिनस पढ़ते हैं कि इट इज़ एन ऑमिनस। इट का मतलब हो गया यह, इज़ का मतलब है, एन का मतलब होता है एक। ऑमिनस कहते हैं अपशगुन, जो कि कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, अपशगुन या शकुन। तो ये एक अपशकुन है, क्योंकि सेंटेंस है दोस्तों इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये एक अपशगुन है। इट्स एन ऑमिनस, तो ये पुराने ज़माने की फिजूल बात है। इट्स एन ऑमिनस। जस्ट नॉक इट ऑफ। जस्ट यानी कि बस, जस्ट का मतलब बस भी होता है, बस वो गाड़ी वाली बस नहीं, अरे बस जैसे कहते हैं नहीं, बस सिर्फ वाला बस, ठीक है ना। नॉक इट ऑफ, नॉक इट ऑफ, इसे ख़त्म करो, इसे समाप्त करो। यानी जैसे झगड़ा नहीं होता कि बस झगड़ा ख़त्म करो, इसे समाप्त करो, ठीक है। तो जस्ट नॉक इट ऑफ कि बस इसे समाप्त करो, बस अब झगड़े को निपटा दो, यानी अब झगड़ा और मत करो। जस्ट नॉक इट ऑफ कि बस अब इसे समाप्त कर दो। आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक यानी कि मेरी या मेरे पास। देखिए हैव हमेशा पोजीशन में लगता है, जैसे हमारे पास कुछ है। किस्मत ही मान लीजिए, हमारी किस्मत या मेरी किस्मत क्या है, बैड लक यानी ख़राब है, बैड यानी ख़राब, ठीक है ना, है, मेरी किस्मत ख़राब है। माई आई हैव अ बैड लक, ठीक है ना, मेरी किस्मत ख़राब है। यहाँ पे किस्मत मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ कि मेरी तकदीर ख़राब है, मेरी किस्मत। आई हैव अ बैड लक। देखिए होता है ना कि कभी कभी इंसान कुछ चीज़ें गलत हो जाती है तो इंसान कहता है अरे मेरी तकदीर ख़राब है, तो हालांकि वो कहीं ना कहीं इंसान की ही गलती होती है। टॉक विद मैनर्स। टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है, बात करना। विद का मतलब से या साथ। मैनर का मतलब होता है आचरण, आचरण कह दें या हम कह दें
तमीज़, कि तमीज़ से बात करो, टॉक विद मैनर, तमीज़ के साथ बात करो, तमीज़ से बात करो, टॉक विद मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नोट ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मैं लेकर के आया हूँ डेली लाइफ में आप इनको यूज़ कर पाएंगे। सिंपल हैं, इजी हैं और बहुत यूज़फुल हैं और बिल्कुल यूनिक सेंटेंसेस हैं। कीप योर आइज़ डाउन, कीप का मतलब होता है रखना, योर तुम्हारी, ठीक है, आइज़ का मतलब हो जाएगा आँखें, ठीक है, कि अपनी आँखों को नीचे रखो। कीप योर आइज़ डाउन, अपनी आँखों को नीचे रखो, अपनी आँखों को नीचे रखो, ठीक है, कीप योर आइज़ डाउन। यू विल रिग्रेट लेटर, यू विल रिग्रेट, यू यानी कि तुम, अच्छा रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, लेकिन विल आ जाएगा तो विल हमेशा आपको पता है दोस्तों, जब हम कोई बात भविष्य में करना चाहते हैं वहाँ पे विल का यूज़ होता है। यू विल रिग्रेट कि तुम पछताओगे, तुम पछताओगे, यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे। लेटर, लेटर का मतलब हो जाएगा बाद में, कि तुम बाद में पछताओगे। यू विल रिग्रेट लेटर, तुम बाद में पछताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट डू सच एक्टिविटीज़, ठीक है ना, डोंट डू, डोंट यानी कि मत, डू का मतलब हो गया करना, कि मत करो, सच का मतलब हो जाएगा ऐसी, हाँ, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि या हरकत या हरकतें, ऐसी हरकतें मत करो। डोंट डू सच एक्टिविटीज़, कि ऐसी हरकतें मत करो या ऐसी गतिविधियां मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम विद यू, राइट, आई यानी मैं, एम का मतलब हूँ, विद का मतलब साथ और यू का मतलब तुम्हारे, ठीक है ना। राइट यानी सही, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। आई एम विद यू, राइट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सही। इस तरह से पूछते हैं कि हाँ भाई देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट मेस विद मी, डोंट यानी कि मत, मेस का मतलब क्या होता है, मेस का मतलब होता है पंगा लेना, क्या होता है पंगा लेना, कि पंगा मत लो। विद, विद यानी से, मी का मतलब होता है मुझे, कि मुझसे पंगे मत लो। डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। आई एम कमिंग राइट देयर, ठीक है ना। आई एम कमिंग, आई का मतलब हो गया मैं, एम का मतलब हो गया हूँ, कमिंग का मतलब आ रहा, कि मैं आ रहा हूँ। राइट देयर ठीक वहाँ, राइट देयर ठीक वहीं, कि मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग राइट देयर, कि मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ, यानी जहाँ पर आप हैं मैं बिल्कुल वहीं पर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग राइट देयर। स्टिक आउट योर टंग, ठीक है ना। स्टिक आउट योर टंग मतलब, स्टिक आउट का मतलब क्या होता है, स्टिक आउट का मतलब होता है बाहर निकालो, ठीक है। फिर क्या है, स्टिक आउट का मतलब बाहर निकालना, ठीक है ना, बाहर निकालना, स्टिक आउट बाहर निकालना। योर टंग, आपकी, टंग का मतलब होता है जीभ या ज़बान, कि अपनी जीभ बाहर निकालो। स्टिक आउट योर टंग, अपनी जीभ बाहर निकालो, स्टिक आउट योर टंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, वॉट यानी क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू का मतलब हो जाएगा आप, वांट का मतलब होता है चाहना, कि आप क्या चाहते हैं। टू ईट यानी कि खाना, आप क्या खाना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। डोंट बी सो ग्रीडी, डोंट यानी कि मत, बी का मतलब होता है होना, सो यानी बहुत या इतना, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, इतना लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी,
क्या कहेंगे, इतना लालची मत बनो या ज़्यादा लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रेडी। डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी, ठीक है ना। ग्रेट ग्रैंडी क्या है कि डोंट बी यानी मत बनो, मत बनो, सो ग्रेट, सो यानी कि बहुत, ग्रेट ग्रैंडी महान, ठीक है ना। या रईस कि ज़्यादा रईस मत बनो, डोंट बी सो ग्रेट ग्रैंडी, ज़्यादा रईस मत बनो। डोंट क्लैटर द डिशेस, क्लैटर का मतलब क्या होता है, डोंट यानी मत, क्लैटर का मतलब होता है ढनढनाना, ढन ढनाना मतलब बर्तन को ढनगाना। द डिशेस यानी थालियाँ, तो थालियाँ ना बजाओ, डोंट क्लैटर द डिशेस, थालियों को मत बजाओ या बर्तन मत बजाओ। डिशेस वैसे आमतौर पे थालियों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है डोंट बार्क लाइक अ डॉग, डोंट यानी कि मत, बार्क का मतलब होता है भौंकना, ठीक है, मत भौंको, लाइक का मतलब जैसे, आ डॉग यानी एक कुत्ता, कुत्ते की तरह मत भौंको, ठीक है ना। डोंट बार्क लाइक अ डॉग, अब ये गुस्से में लोग कहते हैं ना भाई कुत्ते की तरह मत भौंको। गॉड नोज वेयर ही इज़, गॉड को पता है, ठीक है ना, गॉड को पता है, नोज का मतलब पता है या जानता है, कि वेयर का मतलब कहाँ, ही का मतलब वह, इज़ का मतलब है कि वो कहाँ है। गॉड नोज वेयर इज़ ही, यानी गॉड को पता है कि वो कहाँ है। आई हैव टू गेट रिचार्ज्ड, आई हैव टू गेट रिचार्ज्ड मतलब आई हैव टू गेट रिचार्ज यानी मुझे हैव टू का मतलब कराना है, हैव टू मीन्स क्या हो जाएगा, कराना है, गेट रिचार्ज यानी रिचार्ज, ठीक है, मोबाइल में जैसे होता है ना, मुझे मोबाइल में रिचार्ज करना है, मुझे रिचार्ज कराना है, आई हैव टू गेट रिचार्ज। हु ऑल वर विद यू, हु यानी कौन, ऑल का मतलब सब, ऑल मीन्स क्या हो जाएगा सब, वर का मतलब थे, विद का मतलब साथ, और यू का मतलब हो जाएगा आपके, कि आपके साथ, हु ऑल वर विद यू कि आपके साथ वो सब कौन थे, आपके साथ कौन थे, हु ऑल वो सब कौन थे, वर विद यू, वर का मतलब थे, विद यानी साथ, यू यानी आपके, तो आपके साथ वो सब कौन थे। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट यानी मैं, विल नॉट नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, टॉक का मतलब होता है बात करना, कि मैं बात नहीं करूँगा, टू यू, टू का मतलब से और यू का मतलब होता है आप, कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। अच्छा, कहीं कहीं पर ये आई वोंट टॉक टू यू भी होता है, कहीं कहीं पर ये आई वोंट टॉक टू यू भी बन जाता है और आई विल नॉट टॉक टू यू। शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग, शी प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, शी यानी कि वह, प्रिटेंड्स है, प्रिटेंड्स ये प्रिटेंड नहीं है, प्रिटेंड्स है, प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है ना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, कि वो क्या कर रही है या नाटक कर रही है, नाटक करना, वो नाटक कर रही है। टू बी क्राइंग यानी रोने का, टू बी क्राइंग रोने का, कि वो रोने का नाटक कर रही है। शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग, वो रोने का नाटक कर रही है, शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग। डिड द फोन गेट डिस्कनेक्टेड, ठीक है, तो डिड द फोन कि फोन, गेट डिस्कनेक्टेड यानी कट गया, क्या कहेंगे, फोन कट गया क्या, या क्या फ़ोन कट गया, डिड द फोन गेट डिस्कनेक्टेड, क्या फ़ोन कट गया था या क्या फ़ोन कट गया, डिड द फोन गेट डिस्कनेक्टेड, ठीक है ना। फिर क्या है, नेक्स्ट है ही इज़ अ थीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़, ही यानी कि वह, इज़ का मतलब है, ए का मतलब एक, थीफ का मतलब हो गया चोर, कि वो एक चोर है, ऑफ यानी का, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक नंबर,
वो एक नंबर का चोर है। ही इज़ अ थीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ अ थीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि वो एक नंबर का चोर है। ही इज़ अ विग्ड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही यानी कि वह, इज़ का मतलब है आ यानी एक। अब देखिए विग्ड का मतलब होता है बदमाश, ठीक है, बदमाश को विग्ड कहते हैं। ही इज़ अ विग्ड, वो एक बदमाश है, ऑफ यानी का, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक नंबर, वो एक नंबर का बदमाश है। ही इज़ अ विग्ड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो एक नंबर का बदमाश है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ फ्लर्टी, ही यानी कि वह, इज़ का मतलब है, फ्लर्टी का मतलब ठरकी, वो एक ठरकी है, ऑफ यानी का, फर्स्ट ऑर्डर यानी एक नंबर, कि वो एक नंबर का ठरकी है। ही इज़ फ्लर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि वो एक नंबर का ठरकी है। ही इज़ फ्लर्टी ऑफ, फ्लर्टी यानी फ्लर्ट करने वाला, बात समझ, जो फ्लर्ट करते कुछ लोग होते हैं ना कि हंसी मजाक के नाम पे फ्लर्ट करते, तो फ्लर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर, आई यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, महसूस कर रहा, ठीक है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ। सफोकेटेड, सफोकेटेड का मतलब क्या, दम घुटना, सफोकेटेड का मतलब दम घुटना यानी घुटन होना, घुटन होना कह सकते हैं। हियर का मतलब यहाँ, कि यहाँ मुझे घुटन हो रही है। आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर, यहाँ मुझे घुटन हो रही है। बहुत सिंपल सेंटेंस अगर आप कहें तो, कि आई एम सफोकेटेड हियर, कि मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स, ठीक है ना। वाई आर यू वॉकिंग यानी क्यों, यू का, आर का मतलब है, यू का मतलब आप, वॉकिंग का मतलब चल रहे, आप क्यों चल रहे हैं। बैकवर्ड यानी पीछे को या पीछे की तरफ, या उल्टा कह लें कि आप उल्टा क्यों चल रहे हैं। वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स, कि आप उल्टा क्यों चल रहे हैं या आप पीछे की तरफ क्यों चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओह गॉड, ठीक है ना, कहते नहीं ओ गॉड अचानक से, हाँ सडन फीलिंग है, अच्छा मतलब अचानक कहते ना ओ गॉड। चलिए वॉट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया, वॉट यानी क्या, आई हैव डन यानी मैं कर दिया, मैंने क्या कर दिया, वॉट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया। नो ब्रो इट्स नथिंग लाइक दैट, अब ये क्या है, नो ब्रो, नो यानी नहीं, ब्रो ब्रदर का शॉर्ट है, इसका मतलब होता है भाई, नहीं भाई, इट्स नथिंग लाइक दैट यानी कि ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि ऐसी कोई बात नहीं या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट फेवर हिम टू मच, ठीक है ना, क्या है डोंट फेवर हिम, डोंट फेवर हिम यानी डोंट यानी मत, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, ठीक है, पक्ष लेना, कि पक्ष मत लो, पक्ष मत लो, हिम यानी उसका, टू मच बहुत ज़्यादा, उसका बहुत अधिक पक्ष मत लो। इट्स अ बिग डील फॉर मी, अब आपको दोस्तों इसका ट्रांसलेशन करना है। इट्स अ बिग डील फॉर मी, ये रहा इट्स अ बिग डील फॉर मी, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है गाइस, ट्रांसलेट करके हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।